एक अधिकारी पीडब्ल्यूडी का करोड़ों की जायदाद, कहां से आए पैसे? डुप्लीकेट बिल्स बनाना, हर जगह पे डुप्लीकेट मतलब जो टेंडर्स के अंदर जो बिल्स बनते हैं उसमें भी डुप्लीकेशन। आमदार कुमार अलानी हो, प्रदीप रामचंद्रानी हो, या प्रकाश माखीजा हो, या नरेंद्र राजानी हो, किसी ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आज लेते हैं एक मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पिछले महीने में हमने एक इंटरव्यू किया था उनके साथ में, एक बहुत बड़ा घोटाला 42 CR टेंडर का, उस विषय में हमने इंटरव्यू किया था। वो अभी तक वो टेंडर का क्या हुआ उस बारे में एक और बार लेते हैं मुलाकात और थोड़े और पर्दे खोलने के प्रयास करते हैं। मोती जी, 42 CR का जो टेंडर था वो कहाँ तक पहुँचा? जैकी जी, थैंक यू फॉर वंस अगेन गिविंग टाइम ऑन इम्पोर्टेंट इशू। अब उल्लासनगर UMC, उल्लासनगर पब्लिक, हाँ, 42 करोड़ का जो इशू था, हाँ, जो लास्ट मंथ मुझे याद है 1 महीना पहले आपने मेरे से इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये घोटाला है। सही। वो घोटाला क्या है कि टेंडर्स जब निकलते हैं तो टेंडर्स फिक्स करने की कोशिश की जाती है, तो यही घोटाला है। अनफॉर्चुनेटली वो टेंडर कुछ 22 तारीख को खुलने वाले थे, 22 नवंबर, क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया था 15 नवंबर, और फिर उसमें कुछ डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो वो 22 नवंबर को खुलने वाले थे। लेकिन 22 नवंबर को लगभग आज 1 महीना हो गया है। कुछ अजीबोगरीब कारणों से ये टेंडर अभी तक खुल नहीं पाए। क्या कारण? देखिए, कारण जो है वो कोई लॉजिकल कारण नहीं है, कोई टेक्निकल कारण नहीं है। जो कारण बताया जाता है टेक्निकल कारण है, कुछ ठेकेदार के कुछ कंडीशंस में जो उनकी जो टेक्निकल कंडीशन होती हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। लेकिन ये जितने भी कारण जो आपको शायद कारपोरेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये जो है, जो मेन कारण है, टेंडर फिक्स किए जाते हैं। एक ठेकेदार चाहता है कि मुझे मिले, दूसरा ठेकेदार चाहता है मुझे मिले, तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है टेंडर से पहले, और फिर वो जब टेंडर खुलते, लेन देन भी होती है। हाँ, लेन देन तो होती है, तभी टेंडर फिक्स होते हैं। बगैर लेन देन के टेंडर फिक्स करना तो पॉसिबल भी नहीं है। और टेंडर कहाँ होती है, फिक्स कहाँ होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। टेंडर की फिक्सिंग कहाँ होती है, जगह उसके अलग टेबल है। हाँ, तो वो भी जब ये जो टेंडर की जो डिले है, डिले का कारण ठेकेदारों की लालच, ठेकेदारों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग इन्होंने शायद टेंडर से पहले की हो, शायद ऐसा कुछ उन्होंने आपस में बांटा हो कि तुम ये ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, और उसको ये दे देते हैं। जो हमने शायद उस टाइम में कुछ नाम भी हमने बोला था कि मैंने बताया था कि मुझे पता है कि टेंडर किसको मिलने वाले हैं, तो उनको आपने वो एनवलप भी मुझसे साइन करवाया था, आपने साइन किया था। वो एनवलप है आपके पास? वो एनवलप है ना, मैंने आपके लिए वापस मंगा के रखा है। इसमें आपकी साइन है, ये मेरी भी साइन है। 15 तारीख को ये देखिए, अभी तक टेंडर खुला नहीं है, ये अभी तक लिफाफा भी नहीं खुला है। जिस दिन टेंडर खुलेगा उसके दूसरे दिन हम इस लिफाफे को भी खोलेंगे और नाम मैच करेंगे, वही नाम निकलेंगे। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार जो टेंडरों में हो रहा है, शहर वासियों के सामने लेके आना हमारा फर्ज है। बोलिए मोती जी। थैंक यू, आप इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, टेंडर आज से लगभग काफ़ी टाइम से 4-5 साल से टेंडरों में फिक्सिंग चल रही है। इनका फिक्सिंग मॉडल जो है वो कैसा होता है, सबसे पहले टेंडर्स में ऐसी अजीबोगरीब कंडीशन डालते हैं, जो टेंडर में कंडीशन डालने से 80 to 90% लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। शहर में कम से कम 40 से 50 छोटे ठेकेदार, मीडियम ठेकेदार हैं। ये टेंडरों में ओनरशिप कंडीशन डालते हैं कि आपके पास ये मशीन की ओनरशिप होनी चाहिए। हाँ। जो मशीन
एज पर गवर्नमेंट जीआर इनको भाड़े पे लेने का अधिकार है। लेकिन ये उसको हमारी यूएमसी उसको डिनाई करके वो टेंडरों को क्लब करती है। नंबर 1 उसको टेंडर को बड़ा बनाती है। एक बार आपका टेंडर 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया, अभी ये टेंडर जो 42 CR का जो टेंडर है, ये क्या लगता है आपको कब तक खुल सकता है? देखिए कभी तक ये भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ सकता है? देखिए टेंडर खुलना भ्रष्टाचार नहीं है। टेंडर तब खुलेगा जब खुलेगा तो भ्रष्टाचार होगा ना। खुलेगा तो भ्रष्टाचार होगा, जब काम होगा, पेमेंट मिलेगी तो भ्रष्टाचार होगा। हाँ, तभी नेताओं की जेब भरी जाएगी, इसमें अधिकारियों की जेब भरी जाएगी। टेंडर का रुकना ये दिखाता है कि जो ठेकेदार आपस में इसमें लगे हुए हैं कि मुझे मिले, उनका आपस में तालमेल, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है। तो जिस दिन वो अंडरस्टैंडिंग बैठ गया, इन्होंने आपस में बांट लिया कि 1 को देना है, 2 को देना है, 3 को देना है, तो उस दिन टेंडर खुल जाएंगे। सिंपल बात है। और बाकी जो रही भ्रष्टाचार की बात, वो भ्रष्टाचार ये है कि ये टेंडर अगर फिक्स नहीं होते, अगर ये टेंडर इन्होंने क्लब करके अजीबोगरीब कंडीशन डाल के जो दूसरी कारपोरेशन नहीं डालती हैं, ये विषय में मैं आपसे बात करूंगा, तो वो कंडीशन अजीबोगरीब जो हमारी खाली यूएमसी डालती है इनके कहने से, क्योंकि यूएमसी यही चलाते हैं, यूएमसी ठेकेदार चलाते हैं। हाँ, ठेकेदार चलाते हैं। वो टेंडर में कंडीशन लिखते हैं, यूएमसी के अधिकारी। लेकिन यूएमसी तो कमिश्नर साहब चलाते हैं। यूएमसी के तो ठेकेदार कब से चलाना शुरू हो गए? यूएमसी में टेंडरिंग में जो कंडीशन लिखी जाती हैं, वो कंडीशन डालने का अधिकार हमारे कमिश्नर साहब को है, लेकिन वो डलवाई जाती है ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार अपने फायदे के लिए और दूसरे छोटे छोटे ठेकेदारों को एलिमिनेट करने के लिए यानी कहीं ना कहीं आप मतलब आप ऐसा समझ रहे हो कि कमिश्नर साहब सक्षम नहीं है। जो टेंडर जो बनते हैं उस पे जो ठेकेदार है वो कहते हैं कमिश्नर साहब आपको ये क्लॉज डालना है, आपको ये क्लॉज डालना है, तो कमिश्नर साहब बोलते हैं हाँ जी डालिए। देखिए इसमें इनका सबसे तो बड़ा यानी कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की पकड़ महानगर पालिका या ठेकेदारों पे नहीं दिख रही है, ऐसा हुआ ना? देखिए इसमें ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको समझ रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पीडब्ल्यूडी अधिकारी का। हाँ, हमारे पीडब्ल्यूडी में एक अजीबोगरीब अधिकारी है। वो अधिकारी एक जूनियर इंजीनियर करके ज्वाइन किया था, बाद में उसका प्रमोशन हुआ डिप्टी इंजीनियर का, बाद में उसको फटाफट प्रमोशन करके एग्जीक्यूटिव बना के उसको कुर्सी पे बिठाया गया, जिसमें वो सिटी इंजीनियर का भी पावर यूज़ कर रहा है। मतलब वो तीन मैं आपको बताऊं, आपने जब पीडब्ल्यूडी का बात किया, पीडब्ल्यूडी में एक अधिकारी है, मैं नाम नहीं कहूंगा, सबूतों के साथ में उनका उजागर करेंगे। उस व्यक्ति के पास में थोड़ा मुरबाड साइड जाएंगे, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। मुरबाड के बदलापुर साइड, मतलब बदलापुर थोड़ा आगे जाएंगे, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। अच्छा, नाम ले लूं कि दूसरी बात लूं? आप समझ जाएंगे किसको इशारा है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे मुझे लग रहा है कि आकी गई है। मेरे जो मेरे अनुमान, मैं वो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द देख के आया, तो एक अधिकारी पीडब्ल्यूडी का करोड़ों की जायदाद, कहां से आए पैसे, किसके है पैसे? पब्लिक के। इतना भ्रष्टाचार, कमिश्नर साहब इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोगों के पास में करोड़ों की संपत्ति है? देखिए इनके जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या दूसरे भी जो यूएमसी में अधिकारी हैं, खास करके पीडब्ल्यूडी अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, हाँ। उनकी इसी पे मैंने कहा कि उनकी इनकम जो है, उनकी जो इनकम है और उनके जो एसेट्स हैं आपस में मैच नहीं करते। इनको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, जो हमारी इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है, इनकम टैक्स और एसीबी की एंटी करप्शन की लैंग्वेज में जो इसको इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, और उनके एसेट्स और उनकी इनकम मैच नहीं करने वाली है। और उनके 500 करोड़ में नहीं बोलूँगा, 50 करोड़ है या 100 करोड़ है या 200 करोड़, जो भी हैं, फिगर मैं नहीं जानता हूँ, आपने भी अपनी तरफ से स्टडी की होगी, आप भी वही समझ रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, ये मेरा आकलन है। ठीक है, जो भी हम आकलन करते हैं, क्योंकि हमको फैक्ट्स पता नहीं होता, हम बोल रहे हैं हम आकलन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमको अधिकार है करने का। भैया पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। हाँ, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, सबके पास, मैंने कम से कम 100 लोगों के मुंह से उसकी इन्फॉर्मेशन सुन चुका हूँ, 100 लोग जानते हैं उसके बारे में। तो जो भी है, इतनी सारी शिकायतें की है, मैंने भी शिकायतें की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। डुप्लीकेट बिल्स बनाना, हर जगह पे डुप्लीकेट, मतलब जो टेंडर्स के अंदर जो बिल्स बनते हैं उसमें भी डुप्लीकेशन, ये कहाँ बनते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, कितना टके जाते हैं, कितने टके आते हैं, क्या टका किसको जाता है, पूरा पता है मुझे। लेकिन जिस दिन सबूतों के सामने खोल दिया तो मुझे डर लग रहा है इस बात का कि कमिश्नर साहब इस बात का उत्तर कैसे देंगे मेरे कैमरा के पे आके। तो कैसे इनसे भ्रष्टाचार को रोका जाए मोती जी आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से
इसमें हमारी न्यायालय में अगर सही तरीके से पिटीशन डाली जाएगी और न्यायालय से हम ये मांग करेंगे कि हमारी पीडब्ल्यूडी में सही तरीके से काम नहीं होता है, टेंडर फिक्स होते हैं, डुप्लीकेट बिल बनते हैं। हम जब देखते हैं अभी फंड आते हैं, 50 करोड़ का फंड है, 100 करोड़ का फंड है, लेकिन हम जाते हैं ज़मीन पे, रोड पे, तो वो काम दिखता ही नहीं है, बह जाता है, वो काम बह जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें हमको सुनने में मिलती हैं, वॉश आउट हो गया, 75 लाख का काम वॉश आउट हो गया, ऐसा सुनने में आया। एक बिल 75 लाख का वॉश आउट हो गया, तो कहाँ वॉश आउट हुआ वो फोटो नहीं दिखाए जाते। आप 75 लाख रुपया बोलते हैं तो 75 लाख रुपए के ऊपर मुझे कुछ याद आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता महेश सुखरामानी ने मुझे दबाने के लिए, मोती जी, मुझे दबाने के लिए, मेरे आवाज़ को दबाने के लिए 75 लाख रुपए का मुझे नोटिस भेजा। मुझे दुर्भाग्य की बात लगती है इस बारे में कि उनके नेता, चाहे आमदार कुमार अलानी हो, प्रदीप रामचंदानी हो, या प्रकाश माखीजा हो, या नरेंद्र राजानी हो, किसी ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया कि आप एक चौथा स्तंभ मीडिया के ऊपर आप इस प्रकार की उनको दबाने का प्रयास कर रहे हो, उनको क्या बोलो, डिफॉर्मेशन नोटिस कर रहे हो। तो उनको पता नहीं है कि ये आवाज़ दबेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मालूम है कि जगदीशन पारवानी की आवाज़, फिर सुबह की आवाज़ रोकना असंभव है, क्योंकि मेरे पास ऐसे तथ्य अगर मैंने खोल दिए तो महेश जी आप 75 लाख के नोटिस और आप 4 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मैं उजागर करके छोड़ूंगा। आप कोई भी मेरे सामने 75 लाख की बात करता है तो पता नहीं कि वो मेरी पीड़ा सामने आ जाती है। मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, उसके बाद भी मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास नेताओं के द्वारा हो रहा है। ऐसे क्यों? देखिए, ये बार बार कोशिश की जाएगी, हाँ। खाली आपके ऊपर नहीं, जो भी शहर में भ्रष्टाचार उजागर करेगा, हाँ, जैसे आप करते हैं मीडिया के थ्रू, मैं करता हूँ आरटीआई एक्टिविस्ट के हैसियत से, या मैं अलर्ट सिटीजन हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। जो ऐसा ऑनेस्ट जो भी एक्टिविस्ट है ऐसा भ्रष्टाचार के पीछे उजागर करेगा, उसके ऊपर नोटिस आना एक लॉजिकल है। मतलब लोग नोटिस आएंगे ही, उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए नोटिस भेजेंगे, लेकिन उसका असर उल्टा होता है। जो भी इंसान एक ऑनेस्ट इंसान को नोटिस देता है, आपको भी नोटिस, मुझे भी मिला, मैं भी 75 लाख की कहानी आपके सामने शेयर करूंगा, मेरे साथ भी 75 लाख, आपको 75 लाख का मिला। 75 लाख ये 75 लाख का फंडा क्या है? ये 75 आपको, 75 मेरे को, 75 कुछ और लोगों को भी दिया गया। तो ये 75 लाख फिक्स है क्या? 75 लाख का ही नोटिस करना है? ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि 75 लाख फिगर टैली हो गई है। मुझसे क्यों टैली हुई कि मैंने ऐसा तो नहीं कि ये एक फॉर्मेट बना हुआ है एक एडवोकेट के ऑफिस में और वहां से बोला 75 फाइनल है। अरे भैया 75 क्या, 75 से ज्यादा होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा है। 75 तो बहुत करोड़ों की संपत्ति है। तो कम से कम वो भी अगर उसके अंदर अगर हम घुसेंगे ना तो उसके अंदर क्या कांड होते हैं, किस प्रकार के धंधे होते हैं वहां पर, अगर खोल दिए, उन नेताओं को उनकी पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। ये तो कमिटमेंट है। देखिए, यही तकलीफ है कि जो आपको दबाने के लिए जो भी कोशिश करेगा, या मुझे दबाने के लिए, या किसी को भी, तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग वैसे नॉर्मल तरीके से, कोई भी इंसान नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान और एग्रेसिव हो जाता है। जैसे आप मुझे एग्रेसिव लग रहे हैं, नहीं, जब भी एग्रेसिव नहीं है। 75 लाख की आप बात निकलती है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, और ये कारण नेचुरल है। अरे आपको अधिकार किसने दिया आप मीडिया का आवाज को दबाने का? इतने बड़े नेता बन गए क्या? ऐसा जैकेट पहनने से नेता नहीं होता है, अंदर से नेता होना चाहिए। लोगों को के बीच में जाके लोगों के काम करने चाहिए, लोग उसको नेता माने, ना कि फोटो निकाल के वायरल करना पूरा दिन व्हाट्सएप के ऊपर और कहला दी हम तो भैया नेता है, हम तो भैया नेता है। अरे नहीं मानते आप हमको नेता, नहीं मानते हम आपको। जो बोलते हैं, जिस पार्टी उसको मानती है नेता, वो पार्टी गलती है, हम क्या कहें इस पे। तो अभी आगे ये भ्रष्टाचार के अंदर ये कैसे इनका भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि जो यूएमसी में, पीडब्ल्यूडी में जो ट्रेंडिंग फिक्स होती है, एक कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। और हमारी तैयारी, कुछ लोगों की तैयारी चालू है जो ये टेंडर फिक्स करते हैं। हमारे पास प्रूफ्स हैं कि ये टेंडर फिक्स हो रहे हैं। जो कंडीशन ये लोग अजीबोगरीब डलवाते हैं, इनकी कंडीशन में अचानक जो प्लांट की साइज़ है डबल हो जाती है। हाँ, तो वो प्लांट की साइज़ थाना में डबल नहीं है, कल्याण में डबल नहीं है, न्यू बॉम्बे में डबल नहीं है। जो हमारी थाना, हमारी मदर कॉर्पोरेशन है, हम लोग थाना के हिसाब से, थाना मतलब आप समझ रहे हैं, मोर देन 5000 करोड़ की कॉर्पोरेशन है, 10,000 करोड़ की कॉर्पोरेशन है। बीएमसी 50,000 करोड़ की कॉर्पोरेशन है, हमारी 1100 भी नहीं है। तो वहाँ पे जब कंडीशन नहीं डाली जाती है ओनरशिप, अभी मेरे पास एक 400 करोड़ का टेंडर पड़ा है, 450 करोड़ का ड्रेनेज का। ऐसे बहुत फ्रॉड्स है। मोदी जी, उस दिन मैंने कॉर्पोरेशन में आपने कुछ करस्पॉन्डिंग करे थे, वो मुझे याद आ रहा है। तो कुछ रूहानी सत्संग से लेके खेमानी ये परिसर में
उस रोड को लेके आपने कुछ शिकायत की थी, वो क्या मसला है पीडब्ल्यूडी के ऊपर? आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में थे? मेरे घर के सामने थोड़ा खेमानी का जो रोड है ना, मेरे घर के नज़दीक ही है। मैं सिविल चौक से नज़दीक झूलेलाल स्कूल के इधर ही रहता हूँ। अच्छा, तो वो रोड में लगभग डेली, यानी पैनल में 6 में रहते हो? हाँ, तो ये रोज मैं डेली यूज़ करता हूँ। और वहाँ पे जब मैं रोड देखता हूँ तो वहाँ पे क्रैक्स दिखते हैं। तो अचानक मैंने कभी इंक्वायरी की तो मुझे लगा शायद 10-15 साल पुराना रोड होगा, लेकिन मैं हैरान हुआ कि वो 1 साल पुराना रोड है। और जो भी 1 साल पुराना रोड होता है उसमें 5 साल की एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं शिकायत करता हूँ कमिश्नर के साथ, मैं शिकायत लेके गया था, 14-15 शिकायत कमिश्नर के पास लेके गया था कि मुझे हियरिंग दीजिए। उसमें एक स्कैम में हमारा सक्सेस भी हुआ, जिसमें हमने 75 लाख जो आपने फिगर बताई, वो 75 लाख का वर्क ऑर्डर हमने कैंसिल करवाया। कैंसिल करवाया? हाँ जी, हाँ, वो मैं आपको कॉपी, धन्यवाद, वो दिखाइएगा, दीजिएगा, आप दिखाएंगे? बिल्कुल, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा उसकी कॉपी। ऐसे होना चाहिए, जो बोगस जो बिल्स होते हैं उनको कैंसिल होना चाहिए। तो वो ये डबल वर्क ऑर्डर था, एक ही काम के लिए 2 कंपनी को अलग अलग वर्क ऑर्डर इशू किया हुआ था। आपको शायद याद होगा, हमने 4 महीना पहले एक डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन स्कैम एक्सपोज किया। हाँ, उसमें एक डिवाइडर 4 नंबर ओटी का था, नेताजी वीनस 4 नंबर ओटी, ये 2 डिवाइडर का उन्होंने 75 लाख का वर्क ऑर्डर एक कंपनी को दिया था। वही वर्क ऑर्डर उन्होंने मई महीने में पवन एडवर्टाइजमेंट को दिया था कि आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन ल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट करो। तो कारपोरेशन को 4 महीने लग गए डिसाइड करने में कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कैंसिल करे कि 75 लाख का कैंसिल करे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि 75 लाख का देने की क्या जरूरत है, जब फ्री में काम हो रहा है। तो मई महीने में काम हो चुका है, आप जुलाई में 75 लाख कैसे इशू? फ्री वाले में वो नहीं आएगा ना, अंडर टेबल कट। वो इनकी लॉजिक से, इनके एक्शन से हमको मालूम पड़ता है कि पैसे बचा रहे हैं कि पैसे गंवा रहे हैं। आज हमको क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? आज हम इतनी शिकायतें, मेरी इतनी सारी 15-16 शिकायतें पड़ी हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये जितनी भी मेरी 15-16 शिकायतें, ये सब भ्रष्टाचार यूएमसी के इलेक्शन की हैं। ये सब जितनी भी शिकायतें आप देखेंगे, ये रूहानी सत्संग की शिकायत है, ये मेरी, ये दिखाइएगा शहरवासियों को। ये 15 शिकायतें मैंने कमिश्नर को एक साथ की। तो ये हमको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यूएमसी काम सही तरीके से नहीं कराती है, या तो यूएमसी में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार तो होता ही है ना। तो ये यूएमसी नहीं मान, भाई मैं पूछ रहा हूँ, उल्लासनगर का ऐसा कोई मुझे नागरिक बोल के जाए कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता है? एक व्यक्ति उल्लासनगर का, हमारे शहरवासी, एक व्यक्ति अगर उठ के बोल के जाए कि भाई मैं बोलता हूं कि उल्लासनगर शहर के अंदर महानगर पालिका भ्रष्टाचार नहीं होता है, मैं महानगर पालिका के खिलाफ, भ्रष्टाचार बोलने के खिलाफ मैं बंद कर दूंगा, ये वादा। देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसा होता है, आपको मैं शायद ऐसी चीज़ बताऊं, आप शॉक हो जाएंगे। आप ही के टीवी में मैंने इंटरव्यू में फायरबॉल का एक मैंने भांडा फोड़ा था कि 7,000 में फायरबॉल नगर पालिका ने खरीदा। वही फायरबॉल आज वही कंपनी 350 में दे रही है। इनका बस चलो 7 लाख में खरीदेंगे एक बॉल। आप सोचिए, जो खाली लिखना, खाली जीरो बढ़ाना, और जो चीज़ 350 में कंपनी बेच रही है आज जेम पोर्टल पे। जेम पोर्टल मतलब वो पोर्टल से गवर्नमेंट को खरीदना है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जेम पोर्टल पे खरीदो। भ्रष्टाचार तो बहुत है। तो भ्रष्टाचार है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। भ्रष्टाचार हर जगह पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ 1 करोड़ का कोई टेंडर हुए तो काम 10 लाख का भी नहीं होता है। अभी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे महानगर, हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त साहब को? देखिए, मैं जैसे आपने शुरुआत की 42 करोड़ के टेंडर की बात निकाली, तो 42 करोड़ के टेंडर में आज घोटाला हो रहा है, आज झगड़े हो रहे हैं, तो उसका कारण है टेंडर फिक्स करने के लिए कंडीशन डाली गई हैं, जो कंडीशन अनफेयर हैं। और हम कमिश्नर साहब को बार बार ये दिखाते हैं कि जब केडीएमसी क्लबिंग नहीं कर रही है, जब थाना क्लबिंग नहीं कर रही है, तो आप ऐसे अजीबोगरीब कंडीशन क्यों डाल रहे हो? आप ओनरशिप कंडीशन डाल रहे हो, आप जानबूझ के छोटे छोटे ठेकेदारों को, मीडियम ठेकेदारों को भगा रहे हो। इससे आपका कारपोरेशन में 10 से 15% आपका कंपटीशन का लॉस हो रहा है। हाँ। तो कम से कम साल में 20 से 25 करोड़ आप कंपटीशन में हर साल लॉस करते हो, खाली बिडिंग में, क्योंकि आपकी कंडीशन अजीबोगरीब में, जो आपको कोर्ट में ले जाने की हमारी तैयारी है। हम कोर्ट जाएंगे इस बात पे कि ये कंडीशंस खाली हमारे कॉर्पोरेशन में क्यों। इससे हमारे शहर में 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारा जो बिडिंग का नुकसान हो रहा है 10 से 15%, दूसरा क्वालिटी ऑफ काम। आप एक ही आदमी को काम दोगे, बड़ा आदमी, तो वो क्या काम करेगा? एक ही आदमी को बड़ा करोगे, हाँ, तो एक ही ठेकेदार के पीछे खड़े होकर उसके पीछे पूरी महानगर पालिका के अधिकारी लोग लग जाएंगे। उस व्यक्ति को बड़ा कर दोगे इतना, जो आगे चल के वो क्यों करते मालूम आपको? इलेक्शन में पैसा, वो लोग फिर वो ठेकेदार फंडिंग करते हैं आने वाले चुनाव में पार्टियों को। तो पार्टियों की भी मजबूरियां हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं, भाई ठीक है भाई करो, जो करना है करो, जितना भ्रष्टाचार करना है करो। भैया हमें इलेक्शन में अंडर टेबल पैसा देना,
ये एक मंशा होती है और कोई मंशा नहीं। इलेक्शन के टाइम में 4.5 साल आपने अच्छा काम किया है, 6 महीने आपने भ्रष्टाचार किया, वो समझ में आती है बात, लेकिन 5वें ही साल आप भ्रष्टाचार करेंगे? नहीं, टर्म पूरा हो गया ना, अभी भी भ्रष्टाचार चालू है। अच्छा, अभी भी बोलते हैं माजी नगर सेवक, हम तो नगर सेवक है। अरे भाई काय के नगर सेवक हो? आप नगर सेवक नहीं हो, आप आम इंसान हो हमारे जैसे। आपको कोई अधिकार नहीं बनता, आप अपने को थोपो लोगों के सामने कि हम नगर सेवक है। पूरे शहरवासियों को मैं बता दूं कि ये आज के दौर में कोई नगर सेवक नहीं है। ये जो आपके पास मुखौटा पहन के आते हैं नगर सेवकों का, ये सब झूठ है। इन लोग, ये कोई नगर सेवक नहीं है। हाँ, जो आने वाले चुनाव के नए चेहरे जो नगर सेवक बन के आपके सामने आएंगे, वो सही मायने में आगे चल के उल्लासनगर हीरो बनेंगे। देखिए सर, नगर सेवक जो बोलते हैं, आप इनको नगर सेवक बोलते हैं, इनहोंने कौन सा नगर सेवक का काम किया? किया ना, कमा के भ्रष्टाचार, बड़े बड़े बंगले, चप्पल नहीं पहनने की हैसियत थी, आज बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना। सर, ये 75 लाख का वर्क ऑर्डर मिनट्स ये मैंने कैंसिल करवाया है। इन्होंने आज तक एक भी यूएमसी का भ्रष्टाचार पकड़ा है? एक नाम बताओ मुझे, एक भ्रष्टाचार बताओ जो 80 नगर सेवक में आज तक कोई पकड़ा है शहर में? इनको जब इनको वार्ड में काम आता है तो इनको 5% कमीशन मिलता है। उनको बोला जाता है भी आप घर में जाके बैठो। अधिकारी कमीशन लेता है, उसको बोला जाता है आप कुर्सी में जाके बैठो। ये दोनों को घर बिठा के, अधिकारी को कुर्सी पे बिठा के, नगर सेवक को घर बिठा के, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ का राजा बन जाता है और वो काम जीरो करता है। जो आज शहर की जो हालत दिख रहे हैं आप, उसका कारण मुख्य ये है, एक तरफ नगर सेवक का भ्रष्टाचार, एक तरफ अधिकारी का भ्रष्टाचार, अब भुगत रही है शहर की जनता। हाँ, उसमें खैर बड़े नेताओं का भी मैं आपके थ्रू, चैनल के थ्रू मैं मैसेज दूंगा। हमारे खास हमारे शहर के जो खासदार हैं, उनका हमारे शहर पे बहुत बड़ी मेहरबानी चल रही है आज। लास्ट 1 साल से, जब से शिंदे साहब सीएम बने हैं, हमारे उल्लासनगर के ऊपर काफ़ी मेहरबानी हुई है। पहले 1200 करोड़ हमने सुना आया, उसमें काफ़ी 1261 आया, उसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ गया पैसा। भी मैंने आपको बता रहा हूँ, 400 करोड़ का ड्रेनेज का, 450 करोड़ का काम चालू है। 100 करोड़ का पाइपलाइन का टेंडर निकला है, अभी मिला नहीं है। उसके अलावा कुछ 45-42 करोड़ जो ये आए हैं, ऐसे करके मैंने लिस्ट लगाई तो 1000 करोड़ तो मुझे दिखे, और 300 करोड़ इन्होंने अभी MMRDA में पास किए हैं। तो आप शहर के लिए इतना भला करते हैं, आप इतने फंड्स हमारे लिए ला रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो आप फंड ला रहे हैं, जिसके थ्रू ला रहे हैं, आपके जो दलाल बैठे हुए हैं, जो आपके शहर के एक बहुत फेमस 4 नंबर के एक नेता हैं, जो सिर्फ यही काम करते हैं, झोला छाप ठेकेदारों को ठेका दिलाना, दलाली करना, वो आपका नाम यूज़ करके शहर का इतना सत्यानाश करते जा रहे हैं। आज शहर में टेंडर रुके हुए हैं। आज ये 47 करोड़ ये फरवरी में इशू किया हुआ है। ये सिर्फ ये टेंडर फिक्सिंग के अगर 8-9 महीना 10 महीने से अटका पड़ा है। तो आप सीएम साहब को कहिए कि आप साहब ध्यान दीजिए। मैं वही रिक्वेस्ट पब्लिक के पैसे हैं, आप हमारे वरिष्ठ हो, आपका हक है हमें ये सब चीज़ों को रोकना। हम आपके भरोसे हैं। बिल्कुल, उनको अगर फंड वो देते हैं तो उनको वोट तभी मिलेगा जब वो फंड का यूज़ होगा। अगर आपके 500 करोड़ या 1000 करोड़ शहर में रोड बनेंगे तो हमारे शहर के रोड चमक जाएंगे। अगर वो ये झोला छाप ठेकेदार जो है शहर के, जो फिक्सिंग करवाते हैं, अगर इनको देंगे तो आपको पब्लिक में कोई आपको उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसको आपको रोकना है। और दूसरा, हमारे कमिश्नर साहब, उनकी भी देखिए, मैं उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, शायद उनको फ़ोन आता है, जितना मैंने सुना है आज तक। अच्छा, जायज उनको वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो आप मेरे सवाल बार बार पूछ रहे थे कि कमिश्नर साहब सक्षम है कि नहीं है, तो अभी आप खुद सोचिए वो कितने सक्षम है। अगर उनको फ़ोन आ गया कहीं से, तो यही जो दलाल लोग हैं जो बैठे हुए हैं, यही फ़ोन करवाते हैं। कभी खास लोगों से करवाते हैं, कभी उनके पीए से भी करवाते हैं। अभी चाय से किटली गरम सुना है आपने? चाय से ज़्यादा किटली गरम, तो वो किटलियाँ जो है ना, होती है ना, वो तांबे की किटलियाँ, वो पीए होते हैं। तो शायद बड़े बड़े नेता को, शायद हमारे खासदार को पता भी नहीं होगा कि ये करवाते हैं, लेकिन उनके जो नीचे बैठे हुए हैं उनसे ये काम होते हैं। और उसमें मैं किसी बड़े अधिकारी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उनको कड़क होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, उनको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा। उनकी ड्यूटी पब्लिक के लिए है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको टेंडर कायदे से करना है, उनको फिक्सिंग रोकना है, छोटे छोटे ठेकेदारों को काम दिलाना है। अगर ये जो आज 40 करोड़ के टेंडर अगर आते हैं तो इसमें 158 काम है, 158 काम में 40 ठेकेदार खुश हो सकते हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा लगा आज मोदी जी से बात करते हुए। इतने दिनों से एक सवाल नहीं डाला था, लेकिन जब भी बातें निकलती है, मतलब कभी कभी ऐसे तो अचानक से सवाल दिमाग में आ जाते हैं। तो आज जाते थे एक सवाल, एक नेता जो उल्लासनगर शहर के अंदर धर्म परिवर्तन में सबसे आगे है, सिंधी समाज को भटकाना, सिंधी समाज को इस रास्ते लेके जाना जो धर्म परिवर्तन हो, एक नेता
कौन है वो नेता, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।